हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और इसमें हम आपको इतना अच्छा रूल, इतना अच्छा ट्रिक बता देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बहुत आसानी से इस साइन कन्वेंशन को समझ सकते हैं और एग्जाम में जितना भी मिरर फॉर्मूला है, एक ही मिरर फॉर्मूला है, उससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आप इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन कंप्लीटली कवर करेंगे पूरा, मतलब ऐसा नहीं कि 1 घंटा लगा देंगे, पूरा 5 से 10 मिनट में आपको पूरा साइन कन्वेंशन अच्छे से समझा देंगे। और इस टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेके आए हैं हम, देखिए एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए साइन कन्वेंशन तो इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन पिछला 3 वीडियो में हम, पहला वीडियो में इंट्रोडक्शन किए हैं, उसमें प्लेन मिरर के बारे में पढ़े, और फिर दूसरा वीडियो में स्फेरिकल मिरर, फिर थर्ड वीडियो में इमेज फॉर्मेशन पढ़े, और ये फोर्थ वीडियो में साइन कन्वेंशन। जिनको वो लेक्चर भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाके देख लीजिए। और ये नोट्स जो है, ये अभी जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए साइन कन्वेंशन शुरू करने से पहले, आप क्लास 10th में है तो थोड़ा सा आपके साथ ग्राफ खेलते हैं। देखिए ग्राफ आप पढ़े होंगे, चलिए ग्राफ भी नहीं, पूरा बच्चा वाला चीज आपको बताते हैं। देखिए अगर कोई लाइन है तो इधर क्या लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस मानिए है और इधर वाई एक्सिस है, तो इधर हम क्या लेते हैं, अगर मानिए इसको 1 2 3 4 देंगे तो ये पॉजिटिव है ना, लेकिन ऊपर भी तो पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। लेकिन अगर इधर लेते तो इसको -1 लेते हैं, -2 लेते हैं, -3 लेते हैं, -4 लेते हैं। उसी तरह नीचे में हम -1 -2 -3 ऐसे करके लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हम ओरिजिन मानते हैं तो इससे राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट में नेगेटिव, उसी तरह ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में नेगेटिव। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा लेना ही पड़ेगा, नहीं, ये बस एक रूल है जिसको समझ के हम आसानी से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हम कर सकते हैं, अगर हम ऊपर नेगेटिव मानेंगे तो नीचे पॉजिटिव मान सकते हैं। हाँ ऐसा मान सकते हैं, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन मानते नहीं है इसलिए क्योंकि कन्वेंशन है। कन्वेंशन का हिंदी होता है परंपरा। हमारा परंपरा है कि हम ऊपर पॉजिटिव मानते हैं और नीचे नेगेटिव मानते हैं। तो उसी को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए अगर मानिए पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, पोल से ऊपर जो भी चीज़ रहेगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और पोल से नीचे जो भी चीज़ होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे, और पोल से राइट में सबको पॉजिटिव मानेंगे और पोल से लेफ्ट में सबको नेगेटिव मानेंगे। बस यही है। तो यही है साइन कन्वेंशन। अब इसको हम आपको कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर का एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए ये कनकेव मिरर है, यहाँ मानिए पोल है, यहाँ क्या है, फोकस है, यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मानिए ऑब्जेक्ट का हाइट h है, उसको हम यहाँ पे रखें, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच का इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पिछला वीडियो में पढ़े थे। और साइज जो है, इमेज का हाइट जो है ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा होता है, और इमेज है रियल होता है बट इन्वर्टेड होता है। तो अब यहाँ पे हम इमेज का डिस्टेंस को u मानते हैं, u हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो कहाँ से मानेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को u हम कहाँ से मानेंगे, पोल से, फ्रॉम पोल। उसी तरह v जो है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है, और हाइट ऑफ इमेज को hi से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ho से डिनोट करते हैं। बस इतना सा रूल है। अब देखिए इसको हम आगे भी लिखे हुए हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाइएगा। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, इसके लिए सॉरी। ओफो, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है फोकस, सॉरी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है। मानिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हैं,
जिसका हाइट ऑफ एच ओ है, और यहाँ पे इमेज बनेगा जिसका हाइट हो जाएगा एच आई। अब देखिए इमेज का डिस्टेंस पोल से लेंगे तो उसको हम भी बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से को यू बोलेंगे। तो यू ले लेते हैं, भी लेते हैं, एच आई और एच ओ। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए आपको रटना नहीं है कि हाइट ऑफ इमेज ये होता है वर्चुअल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए ये होता है, ऐसा रटना नहीं, समझिए। देखिए हाइट ऑफ इमेज इस एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर को हम क्या माने हैं, ऊपर को हम क्या माने हैं, ऊपर को हम पॉजिटिव माने, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं प्लस भी, मतलब पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो इसको नेगेटिव मान लेंगे, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये, हाइट ऑफ इमेज ये मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव मान लेंगे। अब देखिए इमेज डिस्टेंस पोल से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट को हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल से लेफ्ट में है, तो लेफ्ट को नेगेटिव मानते हैं, तो नेगेटिव होगा। बस यही है और कुछ है ही नहीं, इतना ही है। हाँ अब चलिए आपको कुछ और समझाते हैं। कनकेव मिरर देख लिया, अब कन्वेक्स मिरर देखते हैं। देखिए इमेज यहाँ है तो इतना डिस्टेंस को हम भी बोलेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ इतना डिस्टेंस को यू बोलेंगे, ये हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप खुद बताइए यू भी एच आई एच ओ का साइन क्या होगा। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार सोचिए। देखिए हमारे ख्याल से एच आई ऊपर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एच ओ भी ऊपर है, देखिए तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए भी जो है ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में तो नेगेटिव होना चाहिए ना, यू राइट में, राइट में है तो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए आप सोच रहे होंगे कि एच आई भी तो लेफ्ट में है तो नेगेटिव होना चाहिए ना, नहीं आप गलत सोच रहे हैं। हम एच आई किसको बोल रहे हैं, इसको नहीं बोल रहे हैं एच आई, एच आई हम बोल रहे हैं इसको, ये तो ऊपर है ना जी, ऊपर है तो पॉजिटिव होगा ना, समझे। चलिए देखिए कोई कोई होता है कि कनकेव मिरर ऐसे बना, कन्वेक्स मिरर ऐसे ही कनकेव की तरह बना के अंदर में पेंट कर देता है, लेकिन कोई कोई मिरर जो है वो मिरर ऐसे बनाता है। चलिए हम ऐसे ही समझ लेते हैं, एच आई एच ओ भी यू। देखिए एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। अब हाइट ऑफ इमेज देखिए ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस। यू लेफ्ट में मतलब माइनस, भी राइट में है मतलब प्लस। बस सिंपल है, साइन कन्वेंशन इतना ही है, हाँ इतना ही। अब चलिए मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं। अभी देखिए हम क्या पढ़े, यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, एक मिनट, देखिए यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी पढ़े, भी इमेज डिस्टेंस है, एफ फोकल लेंथ, कहाँ से, ऑल डिस्टेंस आर टेकन फ्रॉम पोल, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को यू बोलेंगे, पोल से इमेज का डिस्टेंस को भी बोलेंगे, और पोल से फोकस का डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। अब वही मिरर फॉर्मूला है कि भी यू और एफ में रिलेशन है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ये फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिए। और देखिए अब कोई क्वेश्चन दे देगा, ये तो चलिए फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते टाइम क्या होगा कि क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में यू दे देगा, भी दे देगा, एफ दे देगा, लेकिन आपको यू का साइन खुद से सोचना पड़ेगा ना। यू जो है लेफ्ट में है तो यू नेगेटिव होगा, मतलब मानिए यू अगर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला में यू पुट करिएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/5 नहीं पुट करिएगा, क्योंकि यू तो 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन आप सोचिएगा यू तो लेफ्ट साइड होता है तो यहाँ -5 पुट करिएगा, मतलब जितना भी वैल्यू है इस फॉर्मूला में प्लस माइनस को आप कुछ नहीं कर सकते, उसके इस फॉर्मूला में जो है वो तो रहेगा ही। उसके अलावा अगर u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, तो उसको आप नेगेटिव रख के पुट करिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। देखिए आप यहाँ तक सोच रहे होंगे कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए कुछ एक क्वेश्चन करेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैग्नीफाई मतलब कितना मैग्नीफाई हुआ है। तो हाइट, देखिए ऑब्जेक्ट का हाइट ओ है,
तो हाइट ओ में क्या चीज मल्टीप्लाई किए तो हाइट ऑफ इमेज आ गया। तो मतलब कि हाइट ऑफ ओ से कितना बड़ा हाइट ऑफ इमेज, मतलब कितना गुना ज्यादा बड़ा है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा गुना है हाइट ऑफ इमेज है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो ये डब्बा आ जाएगा। इसी डब्बा को m से डिनोट करते हैं, मतलब कि मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, तो बस m है HI/HO। एक और फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, दिया है u और v, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। ये भी आपको याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार, जितना है सब क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, अभी तक दो फॉर्मूला पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये। बस आप एक चीज का ध्यान रखिए, फॉर्मूला याद सबको होता है, लेकिन ये जो u का v का जो है ना, वैल्यू पुट करना है साइन के साथ। उसी साइन को पढ़ने के लिए, उसी साइन का सही वैल्यू पता करने के लिए हम साइन कन्वेंशन पढ़े हैं। अब एक थोड़ा सा याद कर लीजिए, ऐसे याद तो करने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन याद कर लीजिए, क्योंकि हम इतना अच्छा से बता दिए हैं कि हाइट ऑफ इमेज कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। लेकिन फिर भी किसी को याद करने का मन है तो कर लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। बस इतना याद कर लीजिए, ऐसे कुछ खास है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो आप ऐसा वाला मिरर ड्रॉ कर लीजिए। ये तो कनकेव है ना, तो ऐसा वाला सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लीजिए। तो लोग क्या करते हैं, ऐसा मिरर ड्रॉ नहीं करते हैं, ऐसा मिरर ड्रॉ करते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा ही ड्रॉ करेंगे हम भी। यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। चलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, यह है 3 मीटर दिया हुआ है। देखिए हम अभी ऐसे आपको समझा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है वो हमको आपको अच्छे से बना के बताएंगे। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब बस लोकेटेड है, तो बस क्या है, मिरर। मिरर के लिए तो बस ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि बस को देख रहा है, तो जिसको देखेगा वो ऑब्जेक्ट है। बस 5 मीटर पे है मिरर से, तो मिरर से यहाँ पे 5 मीटर पे, एक सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर पे एक बस है। चलिए बस बना लिए, मिरर से 5 मीटर पे बस है। अब फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्वेश्चन में कह रहा है इमेज का पोजीशन, मतलब भी पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, ठीक है, और साइज ऑफ इमेज पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। देखिए अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले आपको ये सब बनाने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है। यार इतना मिटाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, चलिए ऐसा करके मिटा देते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि रेड, देखिए सबसे पहले कन्वेक्स मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है, चलिए लिख लिए। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक, और u दिया हुआ है 5 मीटर, और पूछ रहा है, भी पूछ रहा है, HI पूछ रहा है, और नेचर पूछ रहा है। चलिए ठीक। अब देखिए तो कन्वेक्स मिरर होता कैसा है, ऐसा होता है, यहाँ उसका R होता है, यहाँ उसका F होता है, और यहाँ उसका U होता है। तो U तो नेगेटिव होगा -5, क्योंकि लेफ्ट में देख रहे हैं, लेफ्ट में। और रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है तो +3 होगा। चलिए ठीक है। अब हम क्या पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v फाइंड करने के लिए हमारे पास u तो है लेकिन f नहीं है,
लेकिन लेक्चर नंबर 2 आप याद कीजिए, क्या पढ़े थे? R इक्वल टू 2F पढ़े थे कि नहीं? याद कीजिए, पढ़े थे ना? तो इसी में R कितना है? 3 है, प्लस 3 इक्वल टू 2F, तो F हो जाएगा प्लस 3/2। तो चलिए F निकाल लिए हैं, प्लस 3/2। अब ये फॉर्मूला पे पुट करिए, तो लिखिएगा वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसे लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, ये हम एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आपका टाइम बच जाएगा। देखिए रेडियस प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 मीटर, चलिए ठीक है, हम वैसे ही लिखे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u-5 लिए। अब v और h निकालना है, तो f इक्वल टू r/2 से ऐसे करके f आ गया प्लस 3/2 मतलब 1.50, इसको ऐसे लिख लिया। चलिए ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगा दिए, इस फॉर्मूला से v निकल गया इतना। अब v निकल गया तो HI/HO मैग्निफिकेशन होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक ये भी होता है -v/u। तो अब इससे हम ये कह सकते हैं तो HI/HO इक्वल टू -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको फाइंड करना है कि साइज ऑफ इमेज क्या है। तो HI फाइंड करना है। सबसे पहले M तो फाइंड करिए। देखिए M फाइंड किए हैं, आ गया प्लस 2.30, मतलब कि इमेज जो है 0.23 मीटर बड़ा होगा किससे, सॉरी छोटा होगा। 1.23 रहता तब ना बड़ा होता है, लेकिन 0.23 मतलब छोटा होगा। तो इमेज जो है 0.23 मीटर छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक। देखिए मैग्निफिकेशन प्लस आया, तो मैग्निफिकेशन प्लस आया तो इमेज कैसा होगा, अभी पढ़े थे। देखिए मैग्निफिकेशन प्लस आया तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। तो वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, रियल के साथ इन्वर्टेड होता है ना, वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। तो बस इसी के साथ हम बोल देंगे कैसे हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा करके मिटा लेते हैं। ये भी तो एक मिटाने वाला भी एक प्रॉब्लम ही। तो प्लस आ गया मैग्निफिकेशन। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए एग्जैक्ट हाइट ऑफ इमेज नहीं निकल सकता है, लेकिन हम बस ये बोल सकते हैं कि इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से इतना टाइम्स स्मॉल होगा, और इमेज है मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया इसीलिए वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है इतना सेंटीमीटर साइज है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव। कनकेव मिरर के फ्रंट में है, तो मतलब यू तो नेगेटिव होगा, तो यू जो है -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद फोकल लेंथ भी इधर ही होता है, तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा, -15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ जो भी हो वो नेगेटिव में होगा। चलिए उसके बाद पूछ क्या रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन शार्प इमेज, मतलब शार्प इमेज पूछ रहा है। तो शार्प इमेज फाइंड करने के लिए स्क्रीन कहाँ पे लोकेट करें, मतलब इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है पोल से। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, भी पूछ रहा है, सही। तो फॉर्मूला यही बस मिरर फॉर्मूला लगेगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v पूछ रहा है, इससे v निकाल लीजिए। v नेगेटिव आया, तो v नेगेटिव आया तो मतलब इसका रियल इमेज है, द इमेज इज रियल लिखा हुआ है। स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट इतना सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब पूछ रहा है फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो HI/HO इक्वल टू -v/u, v फाइंड हो गया, u पता है और HI/HO पता चल जाएगा,
तो मैग्निफिकेशन -6 आया, मतलब इमेज होगा इन्वर्टेड और इनलार्ज। देखिए ये दो एग्जाम्पल था, आप खुद से भी देख कर समझ सकते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हम करके आपको दिखाएंगे। एक बार पानी पी लेते हैं उसके बाद। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। देखिए इसको हम अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल था इसीलिए मतलब एग्जाम्पल में ही टिक कर करके आपको समझा दी, लेकिन इसको हम अच्छे से अपने से खुद से करके आपको समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड फोकल लेंथ। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना है वो पूरा लिखिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड फोकल लेंथ, सबसे पहले लिख देना है टू फाइंड करके एफ लिख देना है, या फिर ऐसे लिख दीजिए फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर पूछ रहा है, ऑफ कन्वेक्स मिरर। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे हमको लिखना है कि वी नो दैट, लिखिएगा वी नो दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऐसे करके, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, एंड रिलेशन बिटवीन, आप पूरा बिटवीन लिखिएगा, हम शॉर्टकट में लिखे हैं, आर एंड एफ इज आर इक्वल टू 2f। तो देयरफॉर आर कितना दिया है 32 इक्वल टू 2f, तो f हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसी को हम +16 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब देखिए अब ये पॉजिटिव कैसे होता है इसको हम एक बार और समझाते हैं। वैसे हमको लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर से एक बार समझाते हैं और उसका ट्रिक भी बताएंगे कि पॉजिटिव आप कैसे याद कर सकते हैं कि पॉजिटिव हो। देखिए कन्वेक्स मिरर है ना, सबसे पहले कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। एक मिनट, ये है हमारा कन्वेक्स मिरर, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। अब ये है फोकस, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए फोकस किधर है, पॉजिटिव साइड में, इसीलिए पॉजिटिव होगा। दूसरा ट्रिक देखिए, कन्वेक्स के लास्ट में क्या आता है, एक्स। एक्स को थोड़ा आप टेढ़ा होकर देखिए तो आपको ऐसा दिखेगा प्लस, बस एक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये बस ट्रिक है, जिसको समझ में आ गया याद कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको कॉपी करने का कोई रूल रहता ना तो अगले पेज में लेके चला जाता, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, अगले पेज में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहा है कनकेव मिरर, सबसे पहले लिखना है कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज रियल इमेज। मतलब मैग्निफिकेशन जो है 3 है, रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन जो है वो -3 हो जाएगा। ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, यू जो है 10 सेंटीमीटर है, मतलब -10 सेंटीमीटर है। अब भी पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन समझ गए, अब अगले पेज में लिखते हैं। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए गिवन क्या है, m जो है -3 है, m -3 है, उसके बाद u -10 है, b बराबर पूछा है। -3 लिख के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है इसीलिए नेगेटिव साइन लिए हैं, और
यू को निगेटिव इसलिए लिए हैं क्योंकि यू निगेटिव होता है हमेशा, और वैसे भी कनकेव मिरर है तो कनकेव हो या कन्वेक्स यू नेगेटिव होता है। चलिए ये बात हो गया। अब जो है लिखना है वी हैव टू फाइंड v, तो उसके बाद लिखना है वी नो दैट m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इतना लिखने के बाद लिखना है m कितना है -3 इक्वल टू माइनस v बाई यू कितना है -10, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, v बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर इमेज इज लोकेटेड, इमेज का लोकेशन भी पूछ रहा है, तो इमेज का लोकेशन हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब फ्रंट होगा, बिहाइंड होगा द मिरर, ये आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर ऐसा होता है। अब नेगेटिव आया है मतलब इधर बना होगा इमेज, इधर बना होगा मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। -30 का मतलब हुआ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये +30 आ रहा है तो मतलब बोल 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, सिंपल सा बात है। तो चलिए सारा क्वेश्चन भी कर लिए, सारा टॉपिक भी पढ़ लिए। अब अगले लेक्चर में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।